बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ आलोकधाम अहमदनगर। युग सम्राट जगत वंदनीय श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी ने भक्ति अभिलाषी रूहों के लिए स्थान स्थान पर श्री परमहंस अद्वैत मंदिरों का निर्माण करवाया, ताकि परमात्मा से बिछड़ी हुई रूहों को परमात्मा से एकाकार होने के लिए अध्यात्म का ज्ञान मिल सके, उनके घट में नाम की ज्योति प्रदीप्त हो सके, आकुल व्याकुल हृदय भक्ति का अमीय रस पाकर जन्म जन्मांतरों की पिपासा को शांत कर सके, भक्ति के सरल सुगम साधनों को अपनाकर आत्मिक लाभ प्राप्त कर सके। प्रेमा भक्ति के उन नायक महाप्रभु जी की इलाही मौज ऐसा ही एक आश्रम निर्माण करने की अहमदनगर के लिए हुई। वहाँ कुछ एक संस्कारी परिवार निवास करते थे, जो नाम दीक्षा लेकर महापुरुषों के वचनानुसार जीवन यापन कर रहे थे। उनके संपर्क में आकर अन्य रूहों का भी उद्धार हो सके, इस हेतु आपने बाई अमर प्रीतमानंद जी को अपना आशीर्वाद प्रदान कर यहाँ सत्संग करने की श्री आज्ञा फरमाई। गुरबानी में भी वर्णन आया है, दुख रोग व सगल विनाशे जो आवे हरि संत शरण, आप जपे अब रह नाम जपावे वड समरथ तारन तारन। फरमाते हैं कि जो सत्पुरुषों की संगति में आ जाते हैं, उनके सब दुख दर्द कष्ट क्लेश और भय चिंता आदि दूर हो जाते हैं। वे स्वयं तो नाम की कमाई करते हैं, दूसरों को भी इस नाम का जाप करने की प्रेरणा देते हैं। उस कुल मालिक परम पिता परमात्मा से मिलने का मार्ग दर्शाते हैं, जिनकी कृपा दृष्टि से जीव अगम भव सागर से पार उतर सकता है। बाई जी श्री आज्ञा को शिरोधार्य कर अहमदनगर आई। यहाँ भगत भगवान दास जी, जिन्होंने श्री तृतीय पातशाही जी के समय महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी से नाम उपदेश लिया था, के घर आकर ठहरे। सत्संग का सिलसिला चला। श्री गुरु महाराज जी की महिमा को श्रवण कर उस क्षेत्र के काफी लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। मानव जन्म के सर्वोच्च लक्ष्य की जानकारी मिली। इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु महापुरुषों की चरण शरण ग्रहण करने की क्या विशेषता है, ये सब ज्ञान मिला और वह नाम दीक्षा लेकर भक्ति की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार लोगों की रुचि सत्संग में बढ़ती चली गई। कुछ समय तक वहां ठहरकर बाई जी पुनः श्री दर्शन करने के लिए श्री प्रयागधाम पहुंची और श्री चरणों में सारा वृतांत कह सुनाया। उन सब प्रेमियों को श्री दर्शन देने के लिए विनय भी की। आपने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर कुछ समय पश्चात अहमदनगर में कृपा फरमाई। भगत जी का घर छोटा होने के कारण उन्होंने सारडा मिल के सेठ से आग्रह कर श्री प्रभु जी के रहने का सारा प्रबंध वहां कर दिया। सेठ जी भक्ति भाव के विचारों वाले थे और उन्होंने सहर्ष मिल में बने बड़े हॉल का सब सामान निकाल कर बाहर रख दिया और वह हॉल श्री प्रभु जी के दर्शनार्थ तैयार कर उसे पुष्प लड़ियों से सजा दिया। आपके शुभ आगमन से अहमदनगर की धरती के भाग्य उदय हो गए। हर तरफ रौनक बाहर आ गई। भक्तों ने जब तेजो में नूरानी छवि का दर्शन पाया तो सब सुध बुध भुला बैठे और चकोर की न्याय उस देदी प्यायमान मुखमंडल की ओर निहारते ही रह गए। उन्हें मानव जन्म की विशेषता का ज्ञान करवाकर इस जगत में आने का उद्देश्य समझाकर तो उनके अंतर हृदयों में संसार व संसार के झूठे पदार्थों की चाहना फीकी पड़ने लगी। आत्मबोध हो जाने से भक्ति की महत्ता स्पष्ट होने लगी। बहुत सी संस्कारी आत्माएं नाम दीक्षा लेकर सतमार्ग की ओर प्रेरित हुई। इस प्रकार आप जब भी श्री प्रयागधाम कृपा फरमाते तो अहमदनगर के प्रेमियों को पावन श्री दर्शनों से निहाल करने के लिए सारडा मिल में ठहरते। उन्हें पावन प्रवचनों और भक्ति की अमूल्य निधि से माला माल करते। एक बार आपने जब वहां कृपा की तो अचानक ही तेज बरसात आ गई। सेठ जी का सारा सामान फर्नीचर इत्यादि बाहर पड़ा होने के कारण भीग कर खराब होने लगा। श्री प्रभु जी की जैसे ही उस पर दृष्टि पड़ी तो भक्त
भगवान दास जी को समीप बुलाकर फरमाया कि ये सेठ जी तो भक्तिवान है और ये इस नुकसान के विषय में स्वयं अपने मुख से कभी उल्लेख नहीं करेंगे। हमारा ये विचार है कि यहाँ कोई उपयुक्त स्थान देकर आश्रम निर्माण किया जाए ताकि सबको उचित सुविधा उपलब्ध हो सके। करुणा निधान प्रभु जी स्वयं कुछ महात्मा एवं भक्त जनों को साथ लेकर जगह देखने गए। साथ में भगत आसानंद जी भी थे। भगत भगवान दास जी ने एक जगह दिखाई तो आपने फरमाया, ये स्थान आश्रम के अनुकूल नहीं है। नगर में सब स्थानों का भ्रमण कर लेने के पश्चात भी कोई स्थान पसंद नहीं आया। आपने भगत जी को फरमाया कि कोई ऐसा स्थान ढूंढो जो आबादी से दूर एकांत में हो। श्री प्रभु जी के साथ आए हुए सभी गुरुमुख जन जगह देखते देखते उस भूमि पर जा पहुँचे जो वर्षों से तपस्यारत थी, जहाँ आज आश्रम बना हुआ है और महापुरुषों के आने की बाट जो रही थी। मन ही मन पुकार कर रही थी कि कब महाप्रभु जी आकर अपने चरण स्पर्श कर मेरे भाग्य जगाएंगे। आज उस धरती की करुण पुकार को सुनकर करुणा नयन आनंद कंद सुख सागर प्रभु जी ने अपनी असीम करुणा बरसाते हुए इसके चप्पे चप्पे को अपनी चरण रस से कृतार्थ किया। धरती ने आपका पावन स्पर्श पाकर कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट किया। अब उसके भाग्य उदय का समय जो आ गया था, वह ये जानकर हर्ष से फूली न समा रही थी कि अब महाप्रभु जी शीघ्र ही मेरी कायाकल्प कर अति भव्य आश्रम का निर्माण कर अपनी भगत मंडली सहित मुझे यदा कदा कृतार्थ करने आते रहेंगे। आपने सारी जगह का निरीक्षण कर फरमाया कि हमें ये स्थान आश्रम के लिए उचित जान पड़ता है, जबकि उस समय यहाँ दूर दूर तक कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं देती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि इतनी दूर इस जगह पर आश्रम बनेगा तो कोई वहाँ रह भी सकेगा। बस पास में एक छोटा सा मकान था। उसमें रहने वाले परिवार के मुखिया ने जब समस्त साधु मंडली को पास खड़े देखा तो आकर विनय करने लगा कि आप हमारे घर में कृपा फरमाइए। उसकी विनती को स्वीकार कर श्री प्रभु जी कुछ समय के लिए उनके घर में पधारे। इस भूमि को सन 1983 में खरीद लिया गया। महापुरुष जो भी रचना रचाते हैं वे जीव कल्याण हेतु ही होती है। जैसे हीरे पत्थरों के नीचे छिपे होते हैं, उन्हें निकालने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे ही महापुरुषों की रूहें कहाँ कहाँ छिपी हुई है ये केवल वे ही जानते हैं और वह अंतक पुरुषार्थ द्वारा स्वयं उनकी खोज कर उन्हें सत्य से अवगत करवाते हैं। परम आराध्य देव श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज सर्वप्रथम यहाँ महात्मा परम विवेकानंद जी की विनय पर भगत आसानंद जी की फैक्ट्री में पधारे। भगत जी के आनंद की कोई सीमा न थी। प्रेम मूर्ति भक्ति के देव को पाकर यहाँ जन जन के हृदय में भक्ति का उल्लास छा गया। अधिकारी संस्कारी रूहों ने आकर नाम दीक्षा ली और भगत भगवान दास जी तो श्री चरणों के ऐसे भ्रमर बने कि उन्हें आत्मिक रस के सिवा अब कोई और रस न सुहाता था। महाप्रभु जी ने इनके घर, जो कि सारडा गली अति संकरी में था, कृपा फरमाई। साथ में आए महात्मा जनों ने विनय की, मकान ऊपर है और लकड़ी की ऊंची सीढ़ी है, श्री प्रभु जी कैसे चढ़ पाएंगे। फरमाया कि हमें वहां अवश्य ही जाना है। उनके घर कृपा फरमाकर आपने सबको श्री दर्शनों से निहाल कर दिया। जब आप वहां से वापस पधारने लगे तो भगत जी ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से विनय की, प्रभु इस तुच्छ दास के लिए आपने इतना कष्ट सहा। मेरे पास कोई शब्द ही नहीं जिससे मैं आपका आभार प्रकट कर सकूं। आपने फरमाया, हमारा तो अहमदनगर आना आज सफल हो गया है। यहाँ आश्रम की जमीन लेने से पूर्व श्री सतगुरुदेव जी महाराज श्री पंचम पातशाही जी जब श्री अनंतपुर में पर्व मनाने के पश्चात श्री प्रयागधाम कृपा फरमाते तो भगत जी श्री भोग लेकर स्टेशन पर पहुँच जाते। महात्मा दर्शन अलखानंद जी पोस्ट कार्ड द्वारा इन्हें सूचित कर देते थे। एक बार पर्व बीतने के पश्चात भगत जी को महात्मा जी की तरफ से आपके आगमन का कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ।
हृदय में श्री दर्शन की चाह ने व्याकुल कर दिया। ये श्री भोग का डिब्बा लेकर स्टेशन पर पहुंच गए। सब गाड़ियां देखी, परंतु आपको किसी भी गाड़ी में ना पाकर बहुत उदास होकर घर लौट आए। इस प्रकार 1 सप्ताह तक वह कार्यक्रम चलता रहा। भगत जी भोग का डिब्बा तैयार करवाकर प्रतिदिन साइकिल पर सवार होकर लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करके स्टेशन पर पहुंचते। आंखें बेचैनी से हर गाड़ी में श्री प्रभु जी को ढूंढती, परंतु उन्हें वहां ना पाकर चित्त में उदासी छा जाती। भोग का डिब्बा ज्यों के त्यों वापस लेकर लौट आते। परिवार के अन्य सदस्य इन्हें नित्य प्रति स्टेशन पर जाने के लिए मना करते, परंतु भगत जी सबकी परवाह किए बिना पूर्ण निष्ठा से श्री प्रभु जी के पावन ध्यान में निमग्न हो उनकी सेवा में पहुंच जाते। उनकी ये न जाने कैसी परीक्षा थी। फिर वह दिन भी आ गया जब वह स्टेशन पर पहुंचे ही थे कि उन्हें एक गाड़ी के दरवाजे पर महात्मा शांत पूर्णानंद जी खड़े हुए दिखाई दिए। वह तुरंत उधर की ओर बढ़े और पूछा कि श्री प्रभु जी किधर है? अंदर। आपने उनकी आवाज सुनकर महात्मा परम योगानंद जी को फरमाया कि देखो, बाहर भगत भगवान दास जी आए हैं। भगत जी जब बोगी के अंदर पहुंचे तो आपको विराजमान देख दंडवत प्रणाम किया। श्री दर्शन पाकर उनका हृदय खिल उठा, आंखों से प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगे। सब कुछ जानते हुए भी महाप्रभु जी ने पूछा कि हमने कोई सूचना तो नहीं भिजवाई, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि हम इस गाड़ी में आज आ रहे हैं? भगत जी ने विनय की कि प्रभु, मैं पिछले सप्ताह से हर रोज स्टेशन पर आकर हर गाड़ी में आपको ढूंढता, परंतु आपको किसी भी गाड़ी में ना पाकर मायूस होकर वापस लौट जाता। आप करुणा निदान प्रभु की असीम अनुकंपा से श्री दर्शनों का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आंखें आपकी सुमंजल छवि को निहार कर धन्य हो गई है। महाप्रभु जी उसका हार्दिक प्रेम देखकर मुस्कुराए और फरमाया कि हम तुमसे आज वायदा करते हैं कि हम जब भी श्री अनंतपुर से श्री प्रयागधाम और श्री प्रयागधाम से श्री अनंतपुर जाएंगे तो तुम्हें संदेश अवश्य भिजवाएंगे। तुम्हें सेवा और दर्शनों का लाभ मिलता रहेगा। ये सिलसिला काफी समय तक चलता रहा।